लोकस सेबेट्रिक्स में स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कंबाइंड पासिंग रूल एसएससी बोर्ड का क्लास 10 का। हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ 5 कैसे आपके रिजल्ट में मार्क्स मिलता है, कैसे आपको कंबाइंड पासिंग किया जाता है। अभी कुछ ही दिनों के बाद आप लोग का एग्जाम से क्लास 10 का बहुत सारे बच्चों का पोर्शन उनको लर्न नहीं हुए, मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं हुए, तो बहुत टेंशन लेके चल रहे हैं। और आप लोग को पता है अभी आपका जो सेल्फ सेंटर एग्जाम्स होने वाला है, मतलब स्कूल में ही आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कैसा आपको पे पेपर मिलेगा, कितने टाइम के पहले मिलेगा, वो सब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और कैसा आपको बोर्ड में पास हो सकते हैं अगर कोई बच्चों की तैयारी भी नहीं हुई है या तैयारी अधूरी है। बहुत सारे लोग क्या लगता है, कुछ सभी 6 सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट है तो बहुत लोग की पकड़ किसी मैथ्स में होती है, किसी साइंस में, किसी के लैंग्वेज में, मराठी अच्छी है या हिंदी या इंग्लिश अच्छी है उनकी। बट डिफरेंट डिफरेंट सभी का, बहुत लोगों का क्या है, ऑल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होते हैं या किसी कुछ सब्जेक्ट में होते हैं, तो सब इंक्लूड होके कैसे आपको पास हो सकते हैं, तो इस वीडियोस में पूरा हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपके एग्जाम्स के रिलेटेड। जैसे आपको अभी पेपर्स 3 आवर्स 30 मिनट्स के हो चुके पेपर, आपका मतलब 3.5 घंटे के आसपास आपको पेपर लिखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में आपको 10 o'clock तक आपको पेपर्स, मतलब जो आंसर शीट्स होते हैं लिखने के लिए, वो आपको मे भी मिल सकते हैं। उसके बाद 20 मिनट्स के बाद आपको आंसर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, जिससे आप उसको रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन को रीड करके आप उसमें टिक कर सकते हैं जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे क्या होगा, एनालाइज कर लेंगे क्वेश्चन पेपर को, जो आपको आ रहे हैं, मतलब आपने उसको लर्न है, आपको समझ में आया क्वेश्चन में कर सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ, तो उस क्वेश्चन को टिक कर लो। तो 10 मिनट पहले आपको टिक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका पेपर जब लिखते बैठेंगे तो आपको पहले वो सॉल्व कर लेंगे, बाकी रिमेनिंग धीरे सोचते रहेंगे, क्योंकि तो भी आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो ये टाइमिंग का हो गया। अब आपके माइंड में चल रहा है कि अब ओरल के एग्जाम्स हो ही गए, ओरल में कैसे आपको, मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कैसे आप मार्क्स ला सकते हैं, शायद सबने अच्छा स्कोर लिए रहेंगे। तो अभी देखते हैं रिटर्न का कैसा, आप कैसे पास हो सकते हैं। मेन आपका एम क्या होना है, पास होना है। बहुत सारे बच्चों पढ़ाई नहीं करते, साल भर स्टडी नहीं करते, और ऐसे भी इस साल कोरोना की वजह से, लास्ट ईयर भी कोरोना की वजह से 9th की स्टडी प्रॉपर ढंग से नहीं हुई, 10th की नहीं हो पाई आप लोगों की, तो बहुत ऑनलाइन था, ऑफलाइन था, तो बहुत कंफ्यूज है। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में, टेंशन ले रहे हैं कैसे हम पास हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कैसे आसान तरीके से आप पास हो सकते हैं। जैसे आपका पहले हम लोग ले लेते हैं लैंग्वेज आपका हिंदी, मराठी और इंग्लिश, ये आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए। अब तीनों लैंग्वेज सब्जेक्ट में अगर पर्टिकुलर पकड़ते हैं हम लोग, तो हिंदी में 35 पासिंग है आपका, मराठी में पासिंग आपका है 35, और इंग्लिश में पासिंग कितना है 35। ये पासिंग है आपका 35 पासिंग मार्क्स है। तो आपको इसमें कैसे आपको इसको स्कोर करना, मतलब टोटल कितना हो रहा है 105 मार्क्स हो रहा है, ये तीनों कंबाइन करके। अब कंबाइन पासिंग का रूल क्या है, अगर आप को हिंदी में आप अच्छे हैं, हिंदी में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सपोज अगर आपको हिंदी में यहाँ पे मिल गए 50 मार्क्स मिल गए, और मराठी आपको बहुत थोड़ा कमजोर, मराठी में आपको मिल गया यहाँ पे 26 मार्क्स पकड़ लेते हैं, और इंग्लिश में आप जस्ट 40 मार्क्स पाए, तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको मराठी में फेल हो गए। बट ऐसा नहीं है, आपको क्या करेंगे, तीनों सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, लैंग्वेज को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा 116, मतलब 116 किससे ग्रेटर देन है, 105 से ग्रेटर देन है। तो मतलब आप इसमें कंबाइंड में क्या हो गए, पास हो गए। मतलब लैंग्वेज में आप आसान तरीके से पास होते हैं। बहुत अगर आप प्रिपेयर करते हैं अच्छे ढंग से, मराठी आपका कमजोर है तो मराठी में आप कम मार्क्स लाए, बट मिनिमम आपको 25 मार्क्स लाने। मिनिमम कितने मार्क्स लाने आपको, 25 मार्क्स लाने हर सब्जेक्ट में। सपोज अगर आप हिंदी में भी यहाँ पे, अगर सपोज इंग्लिश में आपको यहाँ पे 28 मार्क्स मिला, तो भी इसमें क्या हो गया, आप फेल हो गए, 2 सब्जेक्ट फेल हो रहे। बट अगर आपका हिंदी अच्छा है और हिंदी में आपने 70 मार्क्स स्कोर किया है, तो ऐड करके देख लेते हैं हम लोग क्या होगा यहाँ पे।
124 मार्क्स हो रहा है। तो 124 मार्क्स किससे ग्रेटर देन है 105 से, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज में क्या हो गया पास, बट रिजल्ट में कैसा आपको आएगा ऐसा आ जाएगा। मतलब आपने कंबाइंड पासिंग यहाँ पे किया हुआ है, मतलब दो विषय में फेल थे बट आपने हिंदी में क्या किया स्कोरिंग मार्क्स लाए। ऐसे ही आपको अदर सब्जेक्ट में अगर आपका मराठी अच्छा है तो मराठी में ज्यादा ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो। अगर इंग्लिश में आपका नहीं पेपर अच्छा जाता है तो भी उसके अंदर कवर हो जाएगा, बट मिनिमम आपको ध्यान देना 25 मार्क्स होना चाहिए। कितने मार्क्स होना चाहिए 25 मार्क्स होना चाहिए कंबाइंड पासिंग के लिए। तो इसी प्रकार मैथ्स में आ जाते हैं। अब मैथ बहुत लोग को डाउट आता है, मैथ्स में हम फेल हो जाएंगे, साइंस में फेल हो जाएंगे, तो उसका भी सेम वही रूल फॉलो होता है। कैसे देखो, साइंस और मैथ्स दोनों मिला के कितने हो गए, ये भी 35 मार्क्स पास, 35 मीन 70 मार्क्स आपके होने चाहिए कंबाइंड पासिंग के लिए मैथ्स और साइंस का। अब मैथ साइंस कंबाइंड पासिंग लेके आपको कितना मार्क्स है 70 मार्क्स है। तो इसमें भी कितना आपको मिनिमम, सपोज आपका साइंस अच्छा है तो साइंस में आपने 55 क्रॉस कर लिया 100 में से, और आपने मैथ्स में कितना क्रॉस कर लिया सिर्फ जस्ट 28 मार्क्स पाए, तो मतलब आप फेल है। बट कंबाइन कर लेते उसको 83 मार्क्स, मतलब 70 से ग्रेटर देन मार्क्स है, तो आप क्या हो जाएंगे वहां पे पास हो जाएंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब एक है कि अगर आपका पहला पेपर लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो भी आपका हिंदी मीडियम में तो फर्स्ट पेपर हिंदी मीडियम होगा, इंग्लिश मीडियम में तो फर्स्ट इंग्लिश, मराठी मीडियम में मराठी होगा, जो भी आपका फर्स्ट पेपर अगर अच्छा नहीं जाता है उससे अच्छा आपको जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो भी आपके लैंग्वेज जो दूसरे सब्जेक्ट बच गए उसमें आप ज्यादा ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करने का, जिससे क्या होगा आप पास हो सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कंबाइंड पासिंग के अकॉर्डिंग आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब ये तो बाद में रिटर्न का कर लिया, रिटर्न में तो सभी 100 में से निकाला मैंने, 100 में से आपको कैसा 25 मार्क्स के अबो। अब बट पेपर आपका 80 मार्क्स का, मतलब 20 मार्क्स से ओरल है, तो 20 मार्क्स से ओरल में भी तो कुछ आपने मार्क्स कवर किया रहेगा, कुछ 18 17 15 मिनिमम मैं पकड़ता हूँ 15 मार्क्स पर ओरल में आपने कवर किया रहेगा। 15 मार्क्स हर सब्जेक्ट में 15 मार्क्स आपने कवर किया रहेगा। तो ये जो 15 मार्क्स है, अब पासिंग कितने 35, मतलब आपको 20 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब ओरल के मार्क्स कब ऐड होते हैं, देखो आपको मिनिमम जो मार्क्स है मतलब जो भी लैंग्वेज का 21 मार्क्स आपके आने चाहिए। कितने मार्क्स आने चाहिए 21, 80 में से सम 80 में से मिनिमम 21 हर सब्जेक्ट में मिनिमम ही होने चाहिए। अगर आपका इतना होता है मतलब ओरल मार्क्स क्या होंगे आपके ऐड होंगे, ओरल मार्क्स क्या होंगे ऐड होंगे, मतलब 21 प्लस जो भी ओरल मार्क्स पाए 15, जो भी पाया 16, सपोज जो भी पाया आपने 17 इसमें पाया, इसमें आपने 18 पाया, तो ही जाके ऐड होगा। अगर आपको 21 मार्क्स से कम होता है तो मे भी आपको फेल हो सकते हैं। तो आपको कवर कितना करना है 80 में से मिनिमम 21 मार्क्स क्या करना है आपको कवर करना है। तो एक ही आप लक्ष्य पकड़ चाहिए कि 25 मार्क्स हमें लाना है कैसे भी करके, तो उसमें आपको रिटर्न का भी दिक्कत नहीं होगा ना ओरल का भी प्रॉब्लम नहीं, तो वैसा आप आराम से पास हो सकते हैं। अब देखते हैं तो 21 और 25 मार्क्स लाना कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। आप अगर आप देखना चाहते हैं तो आपका जो अगर आप ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग, अगर हम लोग फर्स्ट मैथ्स का ले लेते हैं, मैथ्स का नहीं पर लैंग्वेज लेते हैं। अब लैंग्वेज में देखिए, लैंग्वेज में हिंदी ले लेते हैं, 14 मार्क्स का आपका व्याकरण हो गया, ग्रामर पार्ट्स हो गया। अब जो 26 मार्क्स का जो उपयोजित लेखन हो गया, पथ लेखन हो गया, ये सब 26 मार्क्स, कहानी लेखन हो गया, ये सब आप 26 मार्क्स हो गया। अब 40 मार्क्स का आपका इसमें गद्य, पद्य, स्थूल वाचन, मतलब जो उसमें क्वेश्चन दिए हैं, जो पैराग्राफ दिए उसमें से रीड करके आपको उसका आंसर लिखना है। अगर आप व्याकरण का अगर आपका बोलते तो उसमें 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, आप निकाल सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो छोड़िए कोई बात नहीं। अब पर 26 मार्क्स यहाँ पे देखो, जो आपका लेखन विभाग है, राइटिंग स्किल है, उसमें 26 मार्क्स कवर करना बहुत आसान है। लेटर में जो भी अगर आप अटेम्प्ट करते हो और नीट एंड क्लीन उसको लिखते हो तो भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। मिनिमम मैं 20 मार्क्स पकड़ता हूँ, और इसमें पैराग्राफ देखते तो भी आप 20% मार्क्स निकाल ही सकते हैं, 50% मार्क्स निकाल सकते हैं ना, 40 में से 20 सेम, तो भी 50 मार्क्स हो रहे हैं ना, तो भी अच्छे 50% आपको स्कोर हो रहा है। प्लस ओरल के मार्क्स ऐड होंगे, ग्रेटर देन 21 हो रहा है, तो मतलब कुल मिला के आपको 71 के आसपास तो अच्छा स्कोरिंग मार्क्स आपका हो जाएगा। देखने जाएगा उससे
तो कितना जाएगा, 67-68 के आसपास मार्क्स जाएगा। सेम इंग्लिश में भी वही आपको फॉलो करना है, मराठी में भी सेम वही फॉलो करना है। तो आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। और जो भी आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है, लैंग्वेज का, मैथ्स और साइंस का, सोशल साइंस का, सब टेक्सचुअली आपको करना है। आप देखेंगे जो हिंदी का, हिंदी पाठ्य पुस्तक है, बाल भारती है, कुमार भारती है, जो भी है, तो अगर आप देखेंगे उसके नीचे आपको गिवन होगा राइटिंग स्किल में, तो वो सब कीजिए। जो व्याकरण ग्रामर दिया हो उसमें से कीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छा है। रीड कर लो जितने भी है राइटिंग स्किल्स के व्याकरण, आप रीड कर लोगे तो आपको राइटिंग स्किल्स को रीड क्लियर होगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप सीधा आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो सोचना नहीं पड़ेगा वहां पे। तो आराम से आप अच्छे स्कोर मार्क्स कर सकते हैं। अब आते हैं लैंग्वेज समझ में आपको। अब आते हैं हम लोग मैथ साइंस में। मैथ्स में देखो 4 मार्क्स का जो एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू 4 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का बी भी 4 मार्क्स का है। फिर 4 मार्क्स का एक्टिविटी है और एक 3 मार्क्स की एक्टिविटी है। कुल कितने मार्क्स हो गए? 15 मार्क्स यहीं पे हो गए। 50 मार्क्स आपको ना बड़े सम करने की जरूरत, ना उससे हार्ड, ना हॉर्स प्रॉब्लम। सिर्फ 50 मार्क्स मैथ्स 1 को 50 मार्क्स, मैथ्स 2 हो गए, टोटल मिला के 30 मार्क्स हो गए। हुए कि नहीं हुए? 30 मार्क्स हो गए यहाँ पे। अब उसी से आप ओरल के भी मार्क्स आपको मिलेंगे जो प्रैक्टिकल आपने किया मैथ्स का। सेम साइंस में भी ले लेते हैं हम लोग। साइंस में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है 5 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी है 5 मार्क्स, 10 मार्क्स हो गया। और उसमें जो आपको डायग्राम्स और जो एक्टिविटी जैसा क्वेश्चन देता है वो भी 5 मार्क्स में पकड़ता हूँ, तो भी 15 प्लस 15 मार्क्स हो गए, ये भी 30 मार्क्स। मतलब कुल मिला के आपको 30 मार्क्स दोनों मिल रहे। ओरल ऐड कर देते हैं, 15-16 ओरल मिला रहेगा आपको। ओरल ये साइंस का अलग छोड़ते हैं, इसमें 30 आपको, इसमें 30 मार्क्स हो गए। अब इसमें पासिंग आपको कितना चाहिए? 5 मार्क्स चाहिए, प्लस 5 ओरल का मार्क्स तो मिलेगा आपको, तो 35 इसमें भी हो जाएगा, 35 इसमें भी हो जाएगा, तो हो गए ना 100 में से पासिंग। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जिसको सिर्फ पास होना जस्ट, जो बहुत टेंशन ले रहे हैं कि कैसा पेपर लिखना कैसा नहीं, सिर्फ इतनी करके जाओ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी करके जाओ, जो भी आपके टेक्स्टुअल गिवन है। और अगर आपको अच्छे स्कोर करने पूरे स्कोर करके जाइए टेक्स्टुअल, आपको आ जाएंगे। साइंस में भी सेम है, लैंग्वेज का भी आपको समझ में आ गया कैसे आपको फॉलो करना है, कैसे आपको मार्क्स मिलने वाले, कैसे ओरल के मार्क्स आपके ऐड होंगे। अगर 21 मार्क्स का बहुत है तो ओरल के मार्क्स आपके ऐड होते हैं, नहीं तो आपको नहीं ओरल के मार्क्स। तो और कैसा आपको 25 मार्क्स से अलग आते हैं, 25 मार्क्स से अलग हो रहा है आपका, तो उससे भी क्या करते हैं लोग, कंबाइंड पासिंग आपको 105 करके लैंग्वेज कर सकते हैं और 70 मैथ्स और साइंस का, तो आसान तरीके से पास हो सकते हैं आप। अब आते हैं हम लोग अब बेस्ट ऑफ 5। अब बेस्ट ऑफ 5 कैसा होता है? जैसे आपने हिंदी में यहाँ पे आपने 70 ले लिए, इंग्लिश में आपने यहाँ पे 80 ले लिए, मराठी में आपने 60 और मैथ्स में आपने 70 और इसके बाद साइंस में आपने 85, सोशल साइंस में आपने 62 ले लिए। ओके, तो आपने यहाँ पे आपको मिल गया जो आपका रिजल्ट आएगा 10th में, वो किस में से आएगा? 500 में से, आउट ऑफ 5, मतलब 5 सब्जेक्ट लेंगे, जो सबसे आपका कम होगा उसको निकाल देंगे। मतलब किसमें आपका मराठी यहाँ पे कम है तो मराठी का मार्क्स यहाँ पे ऐड नहीं होगा। बाकी ये 70 प्लस 80, 70 प्लस 85 प्लस 62 सबको ऐड करेंगे, 500 से डिवाइड, आपका परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज क्या होगा आपका निकल जाएगा। इसको ही बोलते हैं हम लोग बेस्ट ऑफ 5, जिससे आपका कुछ परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया रहेगा कैसा बेस्ट ऑफ 5 होता है और कैसे आपको ओरल के मार्क्स ऐड होते हैं। फिर रिटर्न मार्क्स कैसे आप लाना है, कैसे कंबाइंड पासिंग के लिए आपको अप्लाई हो सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया रहेगा कैसा आपको बोर्ड पेपर आराम से पास हो सकते हैं। अगर आपको समझ में आया रहेगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।